स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम प्राचीन कथाओं के सबसे महान, सबसे ट्रैजिक और सर्वोच्च योद्धा भीष्म के व्यक्तित्व को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो भी एक आधुनिक काव्यात्मक पथ के जरिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शौर्य, त्याग और मृत्यु पर जीत का एक वाकई अद्भुत इतिहास चित्र है। कथा की शुरुआत होती है दपथ पृथ्वीक्षाम वन की उस भयंकर और प्रभावशाली ध्वनि से। ये श्लोक एपिक की उग्र जड़ों को स्थापित करता है। सीधे तौर पर कहें तो ये हमें उस योद्धा के अटल स्वभाव की तरफ ले जाता है जहां से इस पूरे महाकाव्य की नींव पड़ती है। अब इस पौराणिक व्यक्तित्व के ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व को ठीक से समझने के लिए हम उनकी इस जर्नी को इन 5 मेन माइलस्टोन्स में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। उनकी भयंकर प्रतिज्ञा, अजेय सेनापति का रूप, ईश्वर को उनकी चुनौती, छल से हुई पराजय और अंत में मृत्यु पर उनका स्वीकारात्व। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, भीष्म की वो भीष्म और भयंकर प्रतिज्ञा। असल में उनकी अपारंभ शक्ति का मूल स्रोत एक पिता की कमजोरी और एक पुत्र के सर्वोच्च बलिदान के बीच के विशाल विरोधाभास से निकलता है। यहाँ टेक्स्ट एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट सामने रखता है। एक तरफ राजा शांतनु की, एक मछली पकड़ने वाली स्त्री के प्रति अंधी कामुकता थी जिसने कुरु वंश की कब्र खोद दी, और दूसरी तरफ था भीष्म का घोर ब्रह्मचार्य, जिन्होंने अपने परिवार के सम्मान के लिए बिल्कुल बिना सोचे समझे राजमुकुट को लात मार दी थी। और इस एक्सट्रीम त्याग का नतीजा क्या हुआ? उनकी इस ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ने एक ऐसी भयंकर गर्जना को जन्म दिया जिसने स्वर्ग लोक तक को कंपा दिया था। इसके बदले में उन्हें मिला इच्छा मृत्यु का वरदान, यानी अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने की ताकत। एक तरह से उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को ही अपना दास बना लिया था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, अजेय कुरु सेनापति। अपनी इस कड़ी प्रतिज्ञा के बाद भीष्म रणभूमि में एक ऐसी फोर्स बन गए जिसे हराना लिटरली नामुमकिन था। पुराण उन्हें साक्षात विनाश का अवतार बताता है। महाकाव्य उनके युद्ध कौशल के कुछ ऐसे आंकड़े देता है जो किसी को भी हैरान कर दे। इसे ऐसे सोचिए, उन्होंने स्वयं विष्णु के अवतार परशुरामा से लगातार 23 दिन तक युद्ध किया और उस बैटल में सारे हथियार टूट गए। कुरुक्षेत्र में वो हर रोज 10,000 सैनिकों का सर काटकर वध करते थे। ये आंकड़े उनकी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी का प्रमाण है। कविता में उन्हें एक भूरे शेर का मेटाफोर दिया गया है, एक ऐसा शेर जिसे कोई रोक नहीं सकता। उनके हमले की आंधी ने पांडवों की सारी रणनीतियों को धोकर रख दिया। उनका खौफ इतना ज्यादा था कि अर्जुना का लेजेंडरी गांडीवा धनुष थरथरा उठा और महाबली भीमा तक रोने पर मजबूर हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन बहुत इम्पैक्टफुल है। इंद्र, वरुणा और कुबेरा भी जिसके सम्मुख शीश झुकाते। आप जो प्राचीन एपिक्स और इतिहास का अध्ययन करते हैं, आप इसकी गहराई समझ सकते हैं। यहाँ एक मनुष्य का धर्म दैवीय सत्ता से भी ऊपर उठ जाता है, जहाँ सर्वोच्च देवता भी उनके तीरों की आंधी के आगे कांपते थे। और यही हमें ले आता है तीसरे और सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर, ईश्वरीय अवतार को चुनौती। ये इस महाकाव्य का वो इमोशनल क्लाइमैक्स है जहां भीष्म की असाधारण ताकत ईश्वर को खुद अपने ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। रणभूमि के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र में चारों ओर चीख पुकार है, अर्जुन बिल्कुल बेबस पड़े हैं और भीष्म के प्रलयकारी वार से क्रोधित होकर स्वयं भगवान कृष्ण अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। वो रथ का पहिया उठा लेते हैं, बिल्कुल किसी सुदर्शना चक्र की तरह, ताकि वो भीष्म का वध कर सकें। लेकिन यहाँ भीष्म का रिएक्शन देखिए। डरने के बजाय वो हंसते हैं। वो जॉयफुली अपना सीना तान कर पुकारते हैं, मारो माधवा। वो खुशी खुशी ईश्वर के हाथों मरने के विचार के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं। ये एक वाकई बहुत जटिल नैतिक विरोधाभास है, जहां मरने वाला अपनी ही मृत्यु का जश्न मना रहा है। अब सवाल ये था कि जो सीधे युद्ध में इनविंसिबल है, उसे आखिर कैसे हराया जाए? यही हमारा चौथा पड़ाव है, छल द्वारा पराजय। इस अजेय योद्धा को गिराने के लिए नैतिकता के एक लूप होल का सहारा लिया गया। ये सीक्वेंस इस डाउनफॉल को परफेक्ट तरीके से मैप करता है। एक छल का जाल बुना गया जहां शिखंडी को, जो पिछले जन्म में एक स्त्री थी, उनके सामने एक ढाल के रूप में खड़ा किया गया। धर्म के पाबंद भीष्म ने एक स्त्री के सामने तुरंत अपने शस्त्र गिरा दिए और ठीक उसी पल अर्जुना ने पीछे से छिपकर
तीरों की एक कायराना वर्षा कर दी। और उस धोखे के बाद शुरू होता है हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, मृत्यु के परम स्वामी। उस कायराना हमले ने उनके शरीर के हर एक इंच को तीरों से छेद दिया था, लेकिन सोचिए, उनके भीतर की तपस्वी ज्वाला अभी भी बुझने को तैयार नहीं थी। उनका वो तीरों से छलनी शरीर एक शराशय्या यानी तीरों का बिस्तर बन गया। इस रणभूमि के भयंकर दृश्य को एक तीव्र तपस्या के प्रतीक में बदल दिया गया, जहां इन तीरों ने उनके भौतिक शरीर को कभी धरती की मिट्टी छूने ही नहीं दी। और यहाँ आती है उनकी सबसे बड़ी जीत। अपने प्राणों को मुट्ठी में बंद कर उन्होंने लिटरली मृत्यु के देवता यमराज को रोके रखा। वो तब तक उस तीरों की शैया पर पेशेंस के साथ रुके रहे जब तक उत्तरायण का शुभ कॉस्मिक समय नहीं आ गया। ये अपनी आत्मा को मुक्त करने का एक मुकम्मल इंतजार था। ये मृत्यु पर आखिरी जीत थी। इसीलिए टेक्स्ट इस फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये परम तपस्वी, जिसके सामने खुद मृत्यु भी अपना शीश झुकाती है, वो और कोई नहीं बल्कि महाकाल के समान है। एक सिंगल मॉर्टल एंटिटी जो समय और मृत्यु दोनों का अल्टीमेट कॉन्करर बन जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इन पौराणिक कथाओं में सबसे बड़ी जीत किसी महायुद्ध में जिंदा बच निकलने में है, या फिर अल्टीमेट ट्रायम्फ खुद अपनी मृत्यु को बिल्कुल अपनी शर्तों पर जीतने में है? ये एक ऐसी थॉट है जो मेरे ख्याल से आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेगी।